बहुत स्वागत। आज का प्ले है मैं हूं ना। द प्ले मैं हूं ना in time and space is an experimental play and an effort to take one on an inward journey. Lord Krishna, the Supreme Being, is a creator, anchor, and the force which resides in each one of us. Jara, an ignorant animal hunter who also happens to be his stepbrother, accidentally kills Lord Krishna. And the journey begins. An unconscious journey where he wants to get rid of Krishna, who continues to haunt him through various characters he meets on his way. Each intermediate character continues to manifest as a part of Krishna until Jara realizes that there is no running away. He needs to find Krishna to find peace. He searches everywhere for something, for anything. Circumstances destroy his unconsciousness and open the door to light. The Jara finds himself there. He does not have to do anything any longer. Just be. The play Main Hoon Na, directed by Bharti Sharma, a graduate from National School of Drama. तो लीजिए पेश है द प्ले मैं हूं ना। से सारा फटाफट। हाँ सर। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चलो यार सब लोग फटाफट। संजीव भाई। यार अपनी नींव पे रखो। आओ यार। हाँ भाई। यार वो मिट्टी के बर्तन उठाओ। ये भाई। हाँ। टोकरी ले जा। ये सब सामान है अपने अपने विंग्स में रखना, जहाँ से उठाना है। और जल्दी उठाओ, वो स्पॉट चेक कर दे। भाई चूड़ी लेना भाई। अभिषेक ये टोकरी यार। अंकित भाई चूड़ी के लिए बोल लो सबको यार। भाई सब चूड़ियां ले लो। लक्ष्य सर यो ये मैं सीन में दूंगा अंकित भाई। हाँ भाई आओ आओ घुंघरू का रखोगे भाई। घुंघरू एक सेकंड ये लो देवेंद्र घुंघरू इधर दे दिया है अंकित ये अपने अपने पट्टी ले लो सब आके उधर ही ना। मेरा नहीं भाई। उठा उठो यार, वो ले टेप ले ले। हाँ सर। और पूजा का सामान आ गया? हाँ सर। हाँ मैं ग्रीन रूम में। अच्छा हिमांशु भाई ये स्पॉट दिखा जरा। हाँ ये मार्क कर।
ओए संजीव क्या है यार हाँ हो गया सेकंड में जी भाई सेंटर स्पॉट अरे ये वाले में तो यार हाँ ये पीछे जी भाई अप स्टेज भाई चूड़ियां देख लो अपनी यार जी भाई ओ ये रही तो यहाँ पे वो सीढ़ी ले आओ क्या सीढ़ी जरूरत नहीं है वो जीन जेल को करना क्रॉस पे रखना सीढ़ी यूं भी रखने को उसको बता देना क्रॉस पे ये आजा हाँ यहाँ भाई क्या ये है ना क्या सुन रहेंगे ना हाँ निकल रहा है यार ये भाई हाँ फ्रंट वाला वो है साड़ी खराब हाँ ये सही सब पीछे वाला भी नहीं भाई और स्नैक्स मंगा लो यार आना रे भाई आना यार स्नैक्स मंगा लो 24 समोसे कर दो 24 चाय कर दो ओए भाई दो चाय एक्स्ट्रा कर दो 24 समोसा 26 भाई बिल ले आइयो संजीव हाँ बस 10 मिनट यार वार्म अप करेंगे कबड्डी खेल लेते हाँ सही है कबड्डी से अच्छा वार्म अप अरे सही है सही यार कबड्डी खेल रहे हैं यार सो है थक जाओगे क्यों कर रहे हो पहले अभी हेड टू ही कर लो भाई अरे जिसको हेड टू कर रहे हैं उधर चले जाओ यार कबड्डी वाले तरह अबे टीम तो बराबर मैं क्या कर रहा हूं अरे क्या वाला 2 3 4 5 6 आगे में दो कबड्डी है शरीफ आदमी बच्चे और
ओए सबा सोफो ये बच्चे बने हैं ग्रुप में यार। सही है भैया। आओ भाई बुड्ढों को छोड़ो बच्चों में आ जाओ। ऐसी है क्या Waltz. Outrageous fortune to take arms against a sea of troubles by opposing and to die, to sleep no more, by a sleep to say the end, the heartache and the thousand natural shocks that flesh has had. Consummation devoutly to be wished, to die. वो थी ये भी महज वहम है हसीन। कौन गौरी कौन मेरी, इसे कहते हैं माया। नहीं रह जाएगा इतना सा साया। जीना भी मिथ्या, मरना तक मिथ्या। कोई नहीं किसी का, या रहन बसेरा सबका। न कोई बेटी है न बाप, रह जाते हैं बस हम आप। जिंदगी भी तो स्वांग है नौटंकी, क्या क्या तो गुल खिलाए तबे रहम छटंकी। तो घासी राम जब तक सांस की चरखी चलेगी तब तक भैया नहीं छुट्टी मिलेगी। काम तो करना पड़ेगा, बोझ तो ढोना पड़ेगा। क्या उसी में तो पेंच है। कौन जाने कि ये चोला छूट जाने पर मौत की उस नींद में कैसे कैसे सपने आए। उसी के डर से तो हम ठिठक जाते हैं और झेले जाते हैं जिंदगी को एक लंबी काली बला की तरह। अब अगर ऐसा ना हो तो जमाने की नफरत के कोड़े कौन सहे, और कौन सहे जालिमों का जुल्म, घमंडी की शेखी, नाकाम मोहब्बत की कचोट, कानून की ढिलाई, हुक्काम के तेवर और नालायकों की ठोकरें जिनके आगे लियाकत सर झुकाती है। हम प्रधान तुम कोतवाल, हमें चलनी है अपनी अपनी चाल। जरूरत है सबकी जबकि वो खुद एक नंगी छुरी से अपना हिसाब बेबाक कर सकता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम पर, शहर पूना की कोतवाली का दारोमदार तुम पर। थकी बोझिल पसीने से लथपथ कराहती हुई जिंदगी की गठरी कौन ढोए। और हाँ, जाने से पहले मुजरा करना मत भूलना। नाम नोट करो प्रभु सर के। मौत, वो अनजान देश जिसकी सरहद से कभी कोई मुसाफिर नहीं लौटता। उसी के डर की खातिर हम अपनी तकलीफों से भागने के बदले उनको झेलते हैं।
जो हादसा हो इसलिए ना चुका कि है हमें उसे पता दबा नहीं कि जाना आने वाली तकलीफें क्या अपने तय रखना। नहीं, आखिर सिर्फ तुम्हारी अपना आबरू अपना हमारी अपना आबरू है, अपना पीला साहब पीला तुम्हारा सा तभी तो दिमाग लोग हमारा। हम सब पेशवा के कोतवाल के बारे में बड़े बड़े किसी काम जड़ेगा हम हमें अच्छा नहीं लगेगा। भटक जाओ ये वादा ले जाओ, की अपने संज्ञा काम पर को जाओ, बैठे और इसके हैं। बाद अगर कोई नामा पूछ सकता है उल जुलूल। चुप। हिमांशु भाई, इधर रिंग में लाइन दे दो प्लीज। सुंदरी ओफिलिया, अपनी दुआओं में मेरे गुनाहों की माफी का भी ख्याल। ओके। ओह आता भी है तुम लोगों के पास। ओफिलिया, Romeo. Oh, Romeo. Wherefore art thou Romeo? Be some other name. What's in a name? That which we call a rose, by any other name, would smell as sweet. So Romeo would. Were he not Romeo called? Retain thy dear profession which he owes without that title. Romeo, doff thy name. to be or not to be? That is the question. But it is thy name which is my enemy. आदमी है तो कायदे से रहे, तुम तो घासीराम भकुआ ही रहे। What's a multitude? It's not hand, not foot, not face, not arms, not any other body part belonging to a man. ये क्या किया तूने? क्या किया? मार डालो उसे। मार डालो इसे। अरे उसे, उस देवता को। हे देवता, हमसे अनजाने में महापाप हो गया देवता। ये तो तुम्हारा नादान लड़का है, अनजाने में महापाप कर बैठा है। हमें माफ कर देना है वासुदेव। वासुदेव? कौन वासुदेव? अरे वसुदेव का बेटा वासुदेव। ग्रहण लगा है क्या? चांद का कोना काला क्यों होता जा रहा है? धरती क्यों बोल रही है? भूकंप ऐसा है। चल चल भाग चले। ये मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? अरे पाप किया है तूने, कलेजा नहीं कांपेगा। तारे टूट कर गिर रहे हैं। कोई रो रहा है वहां पे, कौन है? कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, कौन है? दरबार के सिपाही मुझे पकड़ने आ रहे हैं, सादी पगड़ी वाले हजारों लोग। ये राजा के सिपाही हैं शायद। जल्दी 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 मुझे बचा, वो लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। कौन पकड़ के आ रहा है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा सुन वो आवाज। समंदर की आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं दिया। कहीं कुछ नहीं है, ना आवाज ना आदमी। तो वो देख, वो क्या है? हजारों लोग। मुझे लगा कि सिपाही शायद वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए। वो कौन? आजा के लोग। इतनी बड़ी घटना भला छिपी रहेगी? सो तो नहीं मिलती, मगर उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे तीर से? तो नाम था उसका वासुदेव। वासुदेव का बेटा वासुदेव मारा गया। ना भी जाने शायद, लेकिन राजा के दंड के सिवा कोई और दंड नहीं है क्या? और किसका दंड? क्यों? अरे विधाता का दंड। विधाता का? अच्छा
अनजाने मारने से भी क्या पाप होता है? तूने जाने तो नहीं मारा, मारा तो एक खासा निशाना लगा के। हिरन के धोखे से ना। तू इतना पुराना शिकारी है, तुझसे तो ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए ना। झूल की बातें। राजा के दंड के सिवा मैं और किसी से नहीं डरता। हाँ, तो फिर आंखों से गलत क्यों देख रहे हो, कानों से भूल क्यों सुन रहे हो, मन में गलत क्यों समझ रहे हो? अरे आदमी तो तूने कितने ही मारे हैं, लेकिन ऐसा हुआ है कभी? उन आदमियों में और इस आदमी में फर्क है। अरे ये आदमी नहीं, देवता है, देवता। ठीक कहती है। तो देख, ग्रहण लगा है, चांद का कोना काला हो गया, सितारे टूट कर गिर रहे हैं, भूकंप आ रहा है। कहीं कुछ नहीं है, तू घर जाके सो जा, सब ठीक हो जाएगा। और तू? मैं यहीं रहूंगी। कब तक? जब तक कोई आ नहीं जाता। तो ठीक है, मैं भी यही रहता हूँ। जी में तो आता है, समंदर में कूद कर जान दे दूं, सारी बला ही चुक जाए। तभी ख्याल आता है कि यमदूत मुझे खींच कर नरक में ले जाएंगे, वहां तपे डंडे की मार मारेंगे मुझे। तो सोचता हूँ कि उससे तो यही अच्छा है। बता रही थी ना कि भगवान को पुकारने से मन को शांति मिलती है। हाँ मिलती है। तो मेरी तरफ से तू उन्हें पुकारना। मेरा गला सूख रहा है। पुकारती हूँ, तुम शांत होकर बैठो। मेरा कलेजा जल रहा है, वो देखो विधाता की आंखें कैसे धक धक जल रही है। इसकी छाती पर जो रतन झूल रहा था वो कहां गया? देख, यहाँ जरूर कोई आया था, वही चुरा कर भागा है। तेरी भी बात, इस दिन में देखो कोई हाथ लगाए, किसकी ऐसे मजाल? मुझे काली छाया सी भागती दिखाई दी। अरे तेरी नजर की भूल होगी, वो कौस्तुभ मणि थी, बैकुंठ से आई थी। अब वासुदेव की लीला समाप्त हुई तो वो भी बैकुंठ चली गई। वहां फिर से उसके गले में छुई। हाँ, तू घर जा। तू भी चलना, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं चलेगी तो ठीक है, बैठी रही यहीं पर। मैं जा रहा हूं। मेरा बेटा पहचान नहीं रहा है। पक्का मैं हूं, मैं पागल हो गया क्या? अच्छा, अच्छा, मेरे घर में रहकर मेरा ही खाकर मुझी को काट रहा है। हाँ? चैन से इस घर में रहना भी निकालता हूं तेरा, इस घर को ही आग लगा देता हूं, फिर देखता हूं तू कहां जाएगा। चलो, चलो। घर का रहना दया, जंगल के जीव जंगल में जाओ। हे भगवान, बचाओ। कौन है? बोलते क्यों नहीं? कौन है? आखिर क्यों? ऐसा कौन सा अन्याय किया है मैंने? एक आदमी को मार डाला है, बस इतना ही तो। इससे पहले तो मैंने जान सुनकर कितने लोगों को मारा। कहां? उस समय तो सबके सब चुप रहे। राज ऐसा क्यों?
भगवान है कि गॉड? वसुदेव का बेटा वासुदेव। अरे आदमी का बेटा भी कभी भगवान होता है क्या? फिजूल की बात। अगर उस वासुदेव के 10 प्राण होते ना तो मैं 10 बार उसकी हत्या करता, 10 बार। भगवान मुंह जली इन सारे अनर्थों की जड़ है, इसी की करतूत है। नहीं, अगर भगवान था तो आदमी के हाथों क्यों मरा? जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो क्या दुनिया के लोगों की रक्षा करेगा? अगर वसुदेव का बेटा सचमुच भगवान था तो भगवान मर गया। और जब भगवान मर गया तो फिर डर किसका? पाप पुण्य धर्म धर्म सब उस कमबख्त भगवान के साथ चला गया। डर कैसा? जिस दई मारी को भी इसके भगवान के साथ ही भेजता। दोनों एक ही चिता में जले। तू फिर लौट आया जरा। तेरे पीछे इतने जीव जंतु क्यों है? बस जा, जा अपने भगवान के पास, वहीं रहना। तेरा दरवाजा खोल जल्दी। तेरा दरवाजा खोल। ओह, दरवाजा तो तोड़ ही डालोगे। तुम इतनी रात गए? क्यों? तेरी दुनिया तो रात ही की है और तेरे यहां भी क्या समय देखकर आना हो? खैर, आ ही गए हो तो बैठो। राम, ये क्या? तुम्हारा तो सारा शरीर छिलजल गया है। क्या बात है, तुमने क्या भालू से लड़ाई की थी? केवल भालू ही नहीं, बनेले, कुत्ते, बनबिलाव, भेड़िए और भी न जाने कौन कौन से जानवर थे। ठहरो, कुछ लगा दो। तेरा, मैंने आदमी को मारा है। बहादुर हो। मजाक नहीं, मैंने एक नहीं 2 लोगों को मारा है, एक आदमी और एक औरत। तब तो देखते हो तुम भी कुरुक्षेत्र के वीर पुरुषों की गिनती में आ गए। आदमी मारना तो वीर पुरुष का काम होता है। अगर ये आदमी और ही है। आदमी आदमी होता है। अरे पागल, 1-2 लोगों को मारकर तुझे इतना पछतावा हो रहा है, और राज दरबार के इतने लोग जो आपस में लड़ मर गए, उसका क्या? सब मर गए। सब, बूढ़े राजा उग्रसेन और बलराम वासुदेव को छोड़कर सब। सुना है 2 दिन पहले योग से बलराम ने भी दही रखी। वासुदेव वो भी है। तेरा शराब दे जल्दी। शराब कहाँ से लाऊं? जानते नहीं शराब चुआने की मनाही है। देना। ओहो, मानेगा नहीं। ये ले। वसुदेव का बेटा वासुदेव अभी मरा नहीं है। वही तो अंतिम आसरा है। तो कमबख्त वासुदेव ऐसा बड़ा आदमी। आदमी क्या कहते हो? तो क्या? देवता। देवताओं के देवता, स्वयं भगवान। पर उसके मरने से क्या होगा?
भूकंप होने लगेगा, चांद सूरज पे ग्रहण लगेगा, समुद्र बढ़कर चराचर को लील लेगा, आदमी आदमी नहीं रह जाएगा, खूंखार जानवर हो जाएगा। ठीक कह रही है मदिरा, वो देख ग्रहण लगा है, चांद का कोना काला हो गया, सितारे टूट कर गिर रहे हैं, भूकंप आ रहा है। तुम शराब के नशे में विभीषिका देख रहे हो, वासुदेव तो अभी जिंदा है। जिंदा है तो फिर ये हर शोर कैसा है? समंदर सब कुछ निकल जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। जान बचाना चाहते हो तो फौरन भागो। क्यों जाऊं? बस पल भर की भी देर न करो, चल दो। लेकिन कहाँ जाऊं? अरे जंगल की ओर भागो, मुझे कोई खतरा नहीं। औरत मुझे कोई खतरा नहीं, मैं मर्द मुझे है। अरे बाबा, इस वक्त जो डर है वो मर्दों को ही है। सुनो, वो हर हर आवाज नजदीक आ रही है। समंदर की आवाज। अरे नहीं बाबा, ये आवाज नगर की ओर से आ रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल आना, सब समझा दूंगी। नहीं, यहाँ से नहीं, खिड़की के रास्ते भागो। और सुनो, जाने से पहले अपने कपड़े बदल कर ये घाघरा चोली पहनो, जल्दी करो। तू दरवाजा मत खोल। मैं नहीं खोल रही। क्या हो रहा है? तुम फिर लौट आए, तुम छिपो। तू दरवाजा मत खोलना। मैं नहीं खोल रही हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? तेरे घर में कोई मर्द है, हमें वो मर्द चाहिए। मेरे घर में आज कोई नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से। तू दरवाजा खोल, हम खुद देख लेंगी। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम लोग जाओ यहाँ से। राजवधु रत्ना, आप? तेरे घर में कोई मर्द है? मुझे वो मर्द चाहिए। राजवधु, ये क्या कह रही हैं? ये पाप है देवी। तेरे लिए पाप नहीं, मेरी बात और है। मैं वेश्या हूँ, ये मेरा पेशा है, भूख नहीं। आप राज परिवार से हैं, आप क्या जाने पेट की आग क्या होती है। पेट की आग से ज्यादा जरूरी है पुरुष का संग। पहले काम फिर भूख। ला, तेरे पास अगर कोई मर्द है तो उसे मेरे हवाले कर दे। आप राजवंश की बहू है, कुछ तो ख्याल करे। तो तू छोटे जात की है, तेरे जात जन का कोई ठीक ठिकाना नहीं, तो वेश्यावृत्ति कर सकती है। और हम यदुवंश की बहू हैं, हम तो वेश्यावृत्ति भी नहीं कर सकती। 18 दिनों में 18 अक्षौहिणी क्षत्रिय मारे गए, उनकी पत्नियां क्या करें? इधर 3 दिनों में यदुवंश की सारी मर्द सूरतें आपस में मारकाट मचाकर चल बसी, उनकी पत्नियां क्या करें? तू होती तो क्या करती? चूड़ी सिंदूर पहने हविष्यान्य खा खाकर फूलकर कुत्ता हो जाती, सादी कोड़ की साड़ी पहन पति की याद में रो रो कर छुआरा हो जाती, शंख ध्वनि और फूलों की वर्षा के बीच पति की चिता पर सती हो जाती। क्या पति के मरने पर जेठ देवर जिसे भी हाथों के पास पाती खींच कर सतीत्व को बचाती? जिसका तन बदन आग जैसा जल रहा हो, उसके लिए धर्म, नीति, विवेक, समाज, संसार सब झूठ है। दती सी क्यों नहीं कहती कि वो ढलान की ओर ना बहे? आग सी क्यों नहीं कहती कि वो ऊपर की ओर ना उठे? बाढ़ की ज्वार को क्यों नहीं कहती कि वो आगे की ओर ना बढ़े? ये सब तो प्राकृतिक नियम है देवी। काम भी प्राकृतिक नियम है, अनादि अनंत आदिमतम नियम। मानती हूँ, पर राजकुल की वध में तो नर हत्या पर उतर आई है, ये कहाँ उचित है? उचित अनुचित का पाठ तुझे मत पढ़ा। जब सारे नियम टूट जाते हैं तो उचित अनुचित कुछ नहीं रह जाता, रह जाता है तो सिर्फ पागलपन। राजपुरी में एक भी ऐसा पुरुष नहीं बचा जिसे हम हत्या सके। बच गए हैं या तो लाचार बूढ़े या मेरे शिशु। देख, मेरी सारी देह तपे बालू भरी हांडी हो रही है। तो लावा हो जाए। बुखार है, बुखार ही तो है, काम का बुखार। इससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं, पाप नहीं, श्राप नहीं। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ?
तुम जब से मदिरा के घर से निकले मैं तभी से तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। मेरा पीछा। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। जरूरत? मैं कुछ समझा नहीं। सब समझा दूंगा, पहले यहां से खिसक लो। इसी भेष में? यही ठीक रहेगा, आओ। सब कौन है? इनके घर में क्या मर्द नहीं? इन्हें हया शर्म कुछ भी नहीं। यदुवंश के सारे पुरुष आपस में मार काट मचाकर मर गए हैं। समर्थ पुरुष कहलाने को यदुवंश में कोई नहीं रहा। कैसा व्यवहार करेंगी ये? अरे बाबा, जब समर्थ पुरुष नहीं रहे तो समर्थ स्त्रियों का कैसे चलेगा? छी, छी, ये तो पशुओं जैसा काम है। इस बात में पशु और यदुवंश की स्त्रियां एक समान हैं। तुम अभी तक इन औरतों से कैसे बचे रहे? इस गुण में बालू है, बालू। वो सब जानती हैं कि मुझसे उनका काम नहीं चलने का, वरना छोड़ सकती थी भला। मतलब साफ है, मैं हिजड़ा हूं, हिजड़ा। यही कि मैं हिजड़ा हूं। अभी कबूल कर दिया, अब क्या इस बात का ढिंढोरा पीटोगे? तो ढिंढोरा पीटे बिना उपाय कहाँ है? अब देखो ना, यदुवंश की स्त्रियों को देखकर पुरुष राह छोड़कर भाग जाते हैं, और यही स्त्रियां मुझे राह में देखकर अजगुन समझकर राह छोड़ देती हैं। तुम्हें देख लेती तो तुम्हारी खैर नहीं थी। तो है भैया, सारा शरीर कैसा तो घिन घिन कर रहा है। अच्छा, चलता जाओगे कहाँ बच्चू? तुमसे जो इतनी देर इतना मजा किया वो जाने देने के लिए? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कैसी जरूरत? तुमने जो काम किया है वो कर्ण, अर्जुन, द्रोण कोई भी नहीं कर सका। मतलब पत्थर कहाँ मिला तुम्हें? तुमने जिसका खून किया उसके गले से मिला। मैंने किसका खून किया है? वासुदेव का। हो गया आपकी और का हूं। डरो मत भैया, तुमने जो काम किया है वो कोई वीर पुरुष ही कर सकता है। पहले मैं समझ नहीं सका, सोचा वासुदेव मटका मारकर पड़ा है, उसके तो बेहिसाब ढोंग है ना। लेकिन नहीं, कमबख्त मर चुका था, एड़ी चोटी मर चुका था। मैंने झट से इस पत्थर को अपनी पेट के हवाले किया, कमबख्त के मरने की निशानी रख ली। चांद का कोना काला हो गया, सितारे टूट कर गिर रहे, फूंका मारा। डरो मत, कुछ नहीं है, केवल मन का डर है। मन का डर? पाप करते ऐसा होता है। पहले मुझे भी हुआ था, बाद में ठीक इसका उल्टा लगेगा। उल्टा? उल्टा ये कि ग्रहण लगा चांद पूर्णिमा का चांद लगेगा, डोलती हुई धरती अचल अटल लगेगी। मूर्ख गवार प्यार का बेटा, मैं भला ये सब बातें क्या समझूं? मुझे जाने दो। अरे तुम व्यास के बेटे नहीं, राजकुमार हो। अच्छा, तुम्हारी माँ का नाम तारा था? तारा? हाँ, तुमने कैसे जाना? देखा, तुम्हारी माँ तारा वसुदेव के महल में दासी थी, शूद्राणी थी। उसी के गर्भ से वसुदेव के एक लड़का हुआ, वासुदेव का सौतेला भाई। उसके जन्म के बाद वसुदेव ने तारा को समझाया कि उसका इस महल में रहना ठीक नहीं। लोग उस बालक को दासी पुत्र समझेंगे, जबकि वो राजपुत्र है। अबोध स्त्री बेचारी ने उसकी नेक सलाह पर यकीन कर लिया और नगर के बाहर जंगल के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। सोचा और कुछ ना कर सके चाहे, लेकिन व्याग वृत्ति से अपनी जीविका चला सकेगा। क्यों?
क्या हुआ? ऐसे माथा थाम कर क्यों बैठ गए? मैंने वासुदेव को मार डाला। वासुदेव मेरा भाई था, मैंने अपने ही भाई की हत्या कर दी। तो इसमें हर्ज ही क्या है? यदुवंश का उदाहरण आंखों के सामने है, फिर भी पछतावा करते हो। निरे व्याग ही रहे। मैं व्याग ही हूँ। अरे आखिर इतनी देर तक मैं तुम्हें समझाता क्या रहा हूँ? तुम व्याग नहीं राजकुमार हो, वसुदेव के बेटे, वासुदेव के सौतेले भाई। खानदान में, जाति में, लहू में, इस पूरे भारत में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। व्याग हूं। बहुत डर लग रहा है। उसी डर का इंतजाम करने के लिए तो मैंने तुम्हें पकड़ा है। अब वो डर नहीं रहेगा। तुम्हारे कपाल पर राज टीका है, तुम्हारे शरीर में राज रक्त है, तुम राजपुत्र हो, तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। मुझे? हाँ मगा। जी सरदार। क्या समाचार है रे? वासुदेव ने दे रख दी है सरदार, इसको सूली पर चढ़ाने का आदेश हुआ। राजा के सिपाही इसे ढूंढ रहे हैं। बूढ़ा खूसट, अभी तक राजा बना हुआ है। काहे का राजा सरदार? वासुदेव की मृत्यु की खबर फैलते ही नगर में लूटपाट मच गई है। नगर की सभी औरतें, यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जा रही हैं। बचे लुटेरे और राज कर्मचारी। और उधर सुना है कि समुद्र द्वारका नगरी को लील रहा है। हालत अच्छी नहीं है सरदार। नगर नगर नहीं रह गया। नगर को नगर हम बनाएंगे, नई व्यवस्था कायम करेंगे, और ये हमारा राजा होगा। ये है राजकुमार जरा। अब इसके राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। मुझे राजा मत बनाओ भैया, मैं तो व्याग हूँ, मुझे व्याग ही रहने दो। अरे तुम व्याग नहीं हो, राजकुमार हो। वसुदेव का एक बेटा मरा एक अभी है, आज वो राजा बनेगा। नहीं भैया, मुझे राजा वाजा नहीं बनना। मुझे भला राजपाट से क्या लेना देना? मुझे जाने दो। राजा जी कहाँ चले? दिमाग खराब हो गया है। राजा बना रहे, राजा नहीं बनना चाहते। राजा कैसे बन सकता हूँ? मैंने आदमी का खून किया है, पता है? क्या? अरे मगा। जी सरदार। तूने कितने खून किए रे? इसका हिसाब नहीं रखा सरदार। सुन लिया। अब भले आदमी की तरह चुपचाप तैयार हो जा। अरे भैया, भैया क्या कर रहे हो? भैया देखो, ये सब पोशाक मुझे मत पहनाओ, मुझ पर नहीं सुहाती है। भैया ऐसे ही कुछ साज श्रृंगार, पोशाक, आचार आचरण, संस्कार की समष्टि ही मनुष्य का समाज है। चूंकि ये सब नहीं है, इसलिए जंगल के पशुओं को पशु समाज नहीं कहते। तुम सब कुछ जानते हो। तुम जरूर टोल में पड़े हो, है ना? टोल में कुछ नहीं सीखा, जो सीखा टोल छोड़ने के बाद। मतलब पढ़ना लिखना सब बेकार है? पढ़ना लिखना सीखने पर ही समझ में आता है कि पढ़ने लिखने की कीमत फूटी कौड़ी बराबर नहीं है। जड़ दर्शन का सार है कि सब कुछ धोखा है, फरेब है। ये जो ब्रह्मांड है, ये घोड़े का अंडा है। तो मतलब देवता भगवान जैसी कोई चीज नहीं? ना देवता है ना भगवान। जो कुछ है वो है सिर्फ मैं, मेरा मैं और तेरा मैं। क्या समझे? तेरा मैं? अरे असुरे। जी सरदार। एक मुकुट भी तो होना चाहिए हमारे राजा के सर पर। मुकुट तो मिला नहीं सरदार, मैं भी ढूंढ कर लाती हूँ। लाती हूँ? लाता हूँ सरदार। अरे दिमाग तेरा खराब हो गया। भाइयों, यही है हमारा राजा। हमारे राजा कोई जंगल झाड़ी से उठाकर नहीं लाया गया है। ये यदुवंश का है, वसुदेव का औरस जात, वासुदेव का सौतेला भाई, जिसे इसने अपने एक ही तीर से ठिकाने लगाकर यदुवंश ध्वंस के काम को पूरा किया है। अब न्याय से, धर्म से यही यदुवंश का राजा है, राज्य और राजधानी का एकमात्र उत्तराधिकारी। अब हम अपने राजा का राज्याभिषेक करेंगे। ये मणि वसुदेव का बेटा कृष्ण पहना करता था। आज इसे उसका दूसरा बेटा पहन रहा है, राजकुमार जरा।
नहीं 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 भैया भैया देखो ये राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। अच्छा ठीक है, अब भोज की व्यवस्था की जाए। जाओ जाओ जल्दी। तुम्हारे दल में लोगों की कमी थोड़ा ही है, तुम चाहो तो किसी को भी राजा बना सकते हो। मैं तो कहता हूं तुम खुद ही राजा क्यों नहीं बन जाते। तुम जैसा बदअक्ल मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा ही है, राजा को जितनी कम अक्ल होगी, राजपुरुषों के लिए उतनी ही सुविधा। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हारी जान बचाई है मैंने। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो यदुवंश की स्त्रियां तुम्हें चीर कर खा जाती, निरे व्याग ही रहे। द्वारिका नगरी डूब रही है सरदार, राजा को लेकर यहाँ से भागने का आदेश दे, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। असुरे जी सरदार। पाठक, तुम दोनों राजा के साथ रहोगे। मगर सरदार, नगर को लूटने की हमारी योजना का क्या होगा? अभी जान बचाना जरूरी है भाइयों। उस योजना को स्थगित किया जाता है। अगर जान बचानी है तो फौरन लाडू पहाड़ की तरफ भागो। एक बार की उसकी चोटी पर चढ़ जाओ, आगे की रणनीति वहीं पहुंचकर तैयार करेंगे। भागो। भैया द्वारिका नगरी डूब रही है, जान बचा के भाग रहे हैं, तुम भी भागो। कौन हो तुम लोग? हम भी आपकी तरह सिपाही हैं भैया। खट्टास हमारा सरदार है, ये हमारे राजा है। नहीं, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ भैया, ये सब तो इन्होंने जबरदस्ती पहना दिया। मैं तो एक साधारण सा व्याग हूँ, जंगल में जानवरों को मारता था। मैं बड़ा दुखी आदमी, भैया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जाने दे तुझे। चलो हमें कहाँ ले जा रहे हैं? पूछना भी मत, नहीं तो दूसरा चाबुक फट जाएगा। बात बात पर चाबुक मारते हैं। जी चुप हो जाइए ना। मैं काहे का राजा? तेरी मती मारी गई थी जो हिरण के धोखे से वासुदेव को मार दिया। वासुदेव का नाम न लेना, नहीं तो मारे जाओगे। कहते हो भैया? ले चल जरा जरा भैया चुप हो। कुछ नहीं किया, अब तो बता दो यहाँ बैठ भैया। ठीक कहती थी, मैंने जरूर देवता को मारा है, वरना मेरी ये दशा तो ना होती। तू भी चल। भैया मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। भैया मुझे छोड़ दो, मैं तो अच्छा खासा अपने घर में था भैया, जंगल में जानवरों को मार रहा था, ये जबरदस्ती पकड़ लिया मेरे को। और ओ भैया मैं तो इनको मना करके मेरे को नहीं बनना राजा वाला भैया, ये जबरदस्ती मेरे को राजा बना। चल हाथ दिखा अपना, यहाँ से हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, समझ गया? वासुदेव, हे वासुदेव, तू सुखी रही, देवता के साथ बैकुंठ चली गई। भैया भैया बैकुंठ होता है क्या? बैकुंठ जाएगा रे, पहुंचाओ तुझे, चुपचाप बैठा रहे। कहाँ हैं हम लोग? तक्षशिला नगरी के बाजार में। बाजार में? यहाँ क्या होगा हमारा? खरीद फरोख्त होगी। खरीद फरोख्त वो क्या होता है भैया? अरे गवार, हम लोग बेचे खरीदे जाएंगे। ये भी होता है क्या? बेशक, रोज होता है, यकीन न हो तो अभी देख लेना। तुमने कैसे जाना? अरे गवार सुन, इसे लेकर मैं ये तीसरी बार बेचा खरीदा जा रहा हूँ। पिछली बार सरदार ने मुझे और असुर को पुरुषपतन के हाट से खरीदा था, अभी तो हम द्वारका पहुंचे थे। तो फिर तुम्हारा घर कहाँ है? क्या पता, 5 साल से ही साथ हो रहा हूँ।
अच्छा हमें कौन खरीदेगा? अलग अलग बेचे जाएंगे कि एक साथ? कुछ नहीं पता, तुम बस चुप बैठो। सिपाही देखेंगे तो चाबुक से पीटेंगे। लो मत, खरीदार जा रहा है, मालिक ने बुलाया, चलो यहाँ से। भैया मैं भी चलूं ना, मैं इन्हीं लोगों के साथ आया। हाँ तू यही बैठ। तुझे सुमंत राज ने खरीद लिया है। उन्हें एक अच्छे शिकारी की जरूरत थी, सो वो भी आएंगे और तुझे यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ दिखा। हाँ, और तब तक यहाँ से हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सुमंत राज? अब ये सुमंत राज कौन है? राजा होगा, बड़ा राजा होगा, नाम से तो ऐसा ही लगता है। वासुदेव। जरा तुम्हारा ही नाम है। सरकार। शिकार करते हो। हम सुमंत देश के राजा हैं। हमें एक अच्छे तीरंदाज की जरूरत थी जिस पर हम भरोसा कर सके। हम तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाना चाहते हैं। अंगरक्षक क्या होता है भैया? तुम्हें राजा की रक्षा करनी है। राजा की रक्षा? राजा को किससे खतरा? हमें अपने पड़ोसी राजा नरेंद्र राज से खतरा है। बहुत उत्पाती है, हमारी प्रजा को सताता है। कमबख्त अगर दुर्योधन की तरह घुटना तुड़ाकर बैठ जाए तो ही उचित हो। तो सभी राजा मिलकर उन्हें हरा क्यों नहीं देते? सबको आखिर मिलाए कौन? कौरवों के खिलाफ दूसरे सभी राजाओं को वासुदेव ने किया था। अगर वो दर्शन दे तो इसकी तरकीब निकल सकती है। तुम्हारा घर तो द्वारिका की तरफ है ना? कभी देखा उस महापुरुष को? एक साधारण सा व्याग हूं महाराज, भला वासुदेव के दर्शन कैसे पाता? यही हमारी राजधानी है। इस नगर का नाम है खपुर, यानी सुमंत नगर। खबरदार जो भागने की कोशिश की, तीर धनुष पर हमारा हाथ भी कुछ कम सदा हुआ नहीं है।
तक्षशिला के बाजार से खरीद के लाया गया है। मुझे भी वहीं से खरीद कर लाया गया है और अब मैं रानी की दासी हूँ। रानी की दासी? और मैंने तो तुझे वहां कभी नहीं देखा। देखोगे कैसे, नजर रानी पर जो टिकी रहती है। बड़ी ताकझाक करते फिरते हो रानी की फूल बगिया में। रानी बड़ी खूबसूरत है मदिरा। खैर, उस घटना के बाद चले कहाँ गए थे, दिखाई नहीं दिए। ये मत पूछ, खट्टास के दल में शामिल हो गया। तुम्हारा भी नसीब, साक्षात भगवान वासुदेव को मारा, उसके बाद साक्षात कली खट्टास के चपेटे में आ गए और अब सुमंत राज के पल्ले पड़े हो। और महाराज तो मुझ पर बड़ी कृपा रखते हैं। वही तो काल है, तुम्हारे लिए विपदा मुंबई खड़ी। विपदा? कैसी विपदा? विपदा एक नहीं, दो तरफ से आफत। काग भी तो समझ नहीं पा रहा हूं। कभी भी समझा है क्या? एक तो यूं ही खाम ख्याली आदमी जिस पर बंशरात से चूर, आंख कान खुले होते तो देर नहीं लगती। जानती है तो खुलकर बताती क्यों नहीं? तुम एक ही साथ महाराजा के पार्षदों और महारानी की नजर में पड़ गए। तुम पर महाराजा की इतनी कृपा देखकर सभी पार्षद तुमसे जल भून उठे हैं, तुम्हारा खून करने की सोच रहे हैं। रानी, वो भी मेरा खून करना चाहती है क्या? वो जो करना चाहती है वो जान ले तो महाराज तुम्हें मार डालेंगे। अरे साफ साफ बताना। महारानी की नजर टिक गई है तुम पर। मुझ पर? मुझे तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। हमेशा महाराजा के साथ घूमते हो, शिकार पर जाते हो, राज्य में सभी देख रहे हैं, महारानी नहीं देखेंगे। वो तो तभी से तुम पर मोहित है जब तुमने भरी सभा में नरेंद्र राज के दूध की पगड़ी अपने बाण से उड़ाई थी। मगर रानी से मेरी एक बार भेंट नहीं हो सकती? बस एक बार मेरी उससे भेंट करा दे। वो क्या कोई साधारण औरत है, जब चाह भेंट हो गई? तू चाहे तो हो सकती। चाहूं तो हो सकती है, पर मैं क्यों चाहूंगी? तू क्या जाने कैसी टीस उठ गई है। समझ लो जरा, ये तलवार की धार पर चलना है। जब तक पांव बराबर रख रहे हो तब तक तो ठीक है। जरा भी चूक हुई कि तुम्हारी मेरी दोनों की शामत। तो उपाय? उपाय तो निकालना ही होगा। कब? गरज तो बड़ी देख रही हूँ। ना कब? मौका देखना पड़ेगा। मदरा, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं रानी को कुछ दूं। तुम्हारे पास है क्या जो तुम रानी को भेंट कर सको? है ना? ये मणि तो वासुदेव के गले का हार तुमने इसे कैसे पाया? ओह, समझ गए। अच्छा रहेगा, लाओ तो। इससे कीमती तोहफा रानी के लिए क्या हो सकता है? इसे कब देगी रानी? देखो, रानी की बात है, जल्दबाजी यहाँ नहीं चलेगी। समय समझ कर ही दूं। पर एक अड़चन है। अब क्या अड़चन है? वासुदेव की कौस्तुभमणि को हर कोई जानता है। अगर रानी ने यह पूछ लिया कि यह हार कहां से मिला तो क्या जवाब दूं? नहीं बेटा, वासुदेव वाली बात रानी पर जाहिर नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे घृणा करे। ला तो ये मणि वापस कर। इस मणि का तुम्हारे पास भी रहना खतरे से खाली नहीं। किसी ने देख लिया तो इसे मेरे पास ही रहने दो। जब ये भांप लूंगी कि रानी की आसक्ति तुम्हारे प्रति प्रबल हो गई है तब उन्हें ये भेंट कर दूं। और रानी के मन की बात तो कैसे भापेगी? समझ में आ जाता है जी, सब समझ में आ जाता है। मदरा, एक तो ही है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ। समझ रही है ना? समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ। एक ही उपाय है। क्या? राजा की कृपा पात्री होना पड़ेगा। मतलब? राजा की नजर बहुत दिनों से मुझ पर है। एक दिन अकेले में पाकर बोले, मदिरा तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर तो नशा आ जाता है। महाराज को देखकर तो नहीं लगता कि वो इस किस्म के इंसान है। महलों में ये सब खूब चलता है। उस घटना के अगले रोज सुने में पाकर बोले, मदिरा आज आधी रात को तुम मेरे महल में आ। तू गई थी? राजा का आदेश था, जाती कैसे नहीं, जाना पड़ा। उन्होंने तेरे साथ? आज भी बुलवाया है, अनुचर के हाथ संदेशा भेजा है। क्या करूं, जाना ही पड़ेगा, फिर तेरा काम भी तो करना है ना। हरगिज नहीं जाएगी। मुझे क्या जाने का शौक है? राजा का आदेश है। राजा नहीं, तेरा गुप्त प्रेमी। नाराज ना हो जरा, तुम भी तो रानी से छिपे छिपे प्रेम कर रहे हो, मन ही मन से ही। अच्छा,
देख रहा हूं तुम्हें यदुवंश की बहुओं जैसी होती जा रही। कुछ अंतर है। क्या अंतर है? वो उन लोगों का वन भोजन है और हमारा तो ये रोज का भोजन है। तो जाकर वन भोजन कर। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्यों? जलन हो रही है? राजा के प्रेम का चिन्ह देखना चाहोगे? वैसे तो हिफाजत से रखने की चीज है, हर किसी को नहीं दिखानी चाहिए, पर तुम चाहो तो फौरन तेरा गला दबाकर तुझे जान से मार सकता हूं। भला ये नहीं जानती हूँ तुमने साक्षात भगवान वासुदेव को मारा? मैं तो बहुत मामूली जीव हूँ। तू मामूली जीव है? इतने बड़े राजा की सेवादासी। राजा और रानी वासुदेव के परम भक्त हैं। तुम्हारी करतूत कह दो तो तुम्हें तुरंत सजा मिलेगी, जानते हो? मैंने वासुदेव को मारा, इसका सबूत है ना? राजा की प्रेयसी का कहना और वासुदेव के गले की एक कौस्तुभ मणि। अरे शैतान, इसी मंसूबे से तूने इस मणि को हथियाया है ना? ला मेरी मणि वापस कर। ये मणि तेरी कब से हो गई? नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। जो मैं कह रहा हूं। कोई नहीं है। हाँ भैया, नींद नहीं आ रही थी, सब टहलने चले आए। इतनी रात के दिक्कत है? नहीं हुजूर। तो फिर? अच्छा हुजूर, वहाँ कौन था? कोई नहीं, हवा आ जा रही। चिलम लगाई जा रही है। जी हुजूर। हमें भी तो। हाँ हुजूर, ये लीजिए ना, आराम से। हुजूर, हम जरा अभी आते हैं। दूर बैठना। जी हुजूर। ये में चुभ गई मधुरतान, ये में चुभ गई मधुरतान, लूट लिया मन ऐसा चलाया, लूट लिया मन ऐसा चलाया। महाराजा और महारानी का किसी ने खून कर दिया है। नगर के सभी फाटक बंद कर दिए जाए। खूनी भागने का बार सुनो। देखो उधर की तरफ देखो, भागना पाए नगर के सारे द्वार बंद कर दो। सुना नहीं? हुजूर, आवाज उधर से आ रही है, मैं अभी देख कर आता हूँ। क्षमा वासुदेव, क्षमा। क्षमा, हे वासुदेव, क्षमा। मुझसे अनजाने में वो पाप हुआ।
दिल में आई बात को कह देने में कोई हर्ज नहीं। आपने कैसे जाना प्रभु? सभी यही समझते हैं, इसीलिए जाना। अभी तो आप आदमियों की तरह बोल रहे हैं, वैसी अजीब आवाज क्यों निकालते हैं? क्यों निकालते हैं? अपनी शक्ल से मेल रखने के लिए। आपका दर्शन कब मिलेगा? समझ गया, सब समझ गया। मेरा चेहरा देखकर संदेह मिटाना चाहते हो, किसी से भाग रहे हो। भाग कर जाओगे कहां? खुद से भाग कर कहां जाओगे? दोस्त, झाग ऋषि, मुझे इसी नाम से पुकारा जाता है, झाग ऋषि। पेट में शायद ढोढो है, ढोल चतुष्पाठी से शायद जन्म से ही बैर रहा। मूर्ख गंवार, पढ़ना लिखना क्या जा? अच्छा ही किया, पढ़ लिख कर मूर्ख बनने से अच्छा बिना पढ़े ही रहना। घर कहाँ है? इधर की नहीं लगते? दक्षिण दिशा। पेशा? घर दक्षिण दिशा में और पेशा व्याघगिरी। वाह, सुनते ही चरणों की धूल लेने को जी चाहता है। तुम्हारे ही जात बिरादर के किसी ने उस कमबख्त वासुदेव की हत्या की है ना? क्या कह रहे हैं प्रभु आप? वो तो साक्षात भगवान है। कमबख्त 18 क्षौहिणी क्षत्रियों को मरवा कर भगवान बना बैठा है। वो किस नाम से पुकारूं प्रभु? बताया तो, झाग ऋषि। झाग और ऋषि, इधर के पहाड़ी लोग मुझे सीधे ही बकरा बकरा ऋषि या जंगली बकरा कहकर पुकारते हैं। आप नाराज नहीं होते? नाराज होने से कैसे चलेगा? वो लोग मेरी रोजी चलाते हैं, थोड़ा मजाक नहीं करेंगे? अच्छा, आप इस बीहड़ गुफा में अकेले रहते हैं? अकेला, बिल्कुल अकेला। मुझे अकेले रहना पसंद है। जानते हो, मैं इस गुफा में पिछले 40 साल से रह रहा हूं। 40 साल से अकेले? और क्यों? एक लंबी कहानी है, तुम नहीं समझोगे। बस इतना जान लो कि आदमी जात से मेरी बनी ही नहीं। और क्यों प्रभु? राजा था मैं, राजा अमरावती राज्य का। स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, रूप, यौवन, किसी भी चीज की कमी नहीं थी मुझे। सब मेरी जय जयकार करते थे। फिर हुआ क्या? युद्ध में हार गया सब कुछ। मृत्यु के भय से राज्य छोड़कर भागना पड़ा। और आपकी स्त्री पुत्र? अरे कोई साथ नहीं आया। अच्छा ही हुआ किसी की जिम्मेदारी नहीं रही। अपना पेट तो इंसान कैसे भी भर ही लेता है। अच्छा, आप इस बीहड़ गुफा में अकेले रहते हैं, गुजारा कैसे चलता है? बताया तो, अच्छा ऋषि हूं। इधर के पहाड़ी लोग मुझे झाग जाति का देवता समझते हैं। देवता? मैं कुछ समझा नहीं। एक दिन भूख प्यास से तड़प रहा था। 10 दिनों से कुछ खाया नहीं था। लगा मृत्यु करीब है। आंखें बंद हो चली थी, तभी अचानक कहीं से आवाज आई, मैं। सामने देखा तो एक बकरी खड़ी है। दूध के भार से उसका थन लटकाया है। मैंने भरपेट बकरी का दूध पिया।
मृत्यु टल गई, मुझे नया जीवन मिला। मुझे लगा वो बकरी मेरी किसी जन्म की माँ है। फिर वो बकरी मुझे रोज ही दूध पिला जाया करने लगी। मैं यही टिक गया। धीरे धीरे मेरे गले से बकरे की आवाज आने लगी। चेहरा भी बकरे से मेल खाने लगा। इधर के पहाड़ी लोगों को लगा मैं झाग जाति का कोई देवता हूं। उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि जब तक मैं यहां रहूंगा उनके मवेशियों का कल्याण होगा। महामारी से वो नहीं मरेंगे, जानवर उनको नहीं खाएंगे। बस तब से रोज बाजरे की रोटी, साग, चटनी, लड्डू आदि भोग चढ़ा जाते हैं। भोजन की चिंता भी गई। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है भगवान कि आदमी में अभी दया माया है। राम कहो राम। मुझे उन्होंने आदमी समझा होता तो भोग थोड़ी चढ़ाते। स्वार्थ जो था उसे दया माया क्यों कहते हो? ये आदमी जात से ही मुझे नफरत है। उस वासुदेव पर मुझे महज इसीलिए गुस्सा है कि जब उसने कौरवों, पांडवों और यदुवंशियों का नाश किया तो बाकी को क्यों रहने दिया? भूकंप है शायद। धरती डोलती सी लग रही है। कहने लगा है समंदर का गर्जन ठीक उसी दिन की तरह। इस दिन की तरह चंद्र ग्रहण तो हुआ ही करता है और पहाड़ी इलाके में भूकंप तो रोजमर्रा की बात है। लेकिन समुद्र कहाँ है यहाँ? क्या? वो देखिए समंदर मुझे निकलने के लिए आगे बढ़ रहा है ठीक उसी दिन की तरह। हम लोग मुझे देखकर अवाक होते हैं। तुमने तो मुझे ही अवाक कर दिया। हुआ क्या था सो कहोगे? मैं पापी हूं, महापापी। आदमी हो पापी तो होना ही पड़ेगा। अरे आदमी का जन्म लेना ही पाप है। मैंने खून किया है, मैंने उसका खून किया है। अरे बाबा, वो तेरे जिसे भगवान मानते हैं ना, अगर मैंने उसकी भी हत्या की होती तो भी इतनी आत्मग्लानि नहीं होती। मैंने उसी की हत्या की है बाबा। मेरी क्या गति होगी भगवान? क्या गति? क्या बता? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। या तुम पापी हो कि पुण्यात्मा? मैं श्राप दूं? या सर पर बिठा कर नाचूं? कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। क्या गति होगी बाबा? मेरे पास तुम्हारी समस्या को हल करने का सामर्थ्य नहीं है। आगे देखो। आगे कहां देखूं, कहां जाऊं? अरे दिशा की कोई कमी है? लोहित तक की हजारों हजार योजन की दूरी में हिमालय है और वहां हजारों किन्नर राज्य है। वहां कोई ना कोई तुम्हारी मुक्ति का उपाय जरूर जानता होगा। मगर रास्ते का तो अंत नहीं है बाबा। यही तो सहूलियत है, अंत नहीं है। इसीलिए तो कभी अंत नहीं होगा। कहीं ना कहीं पता मिल ही जाएगा। चलता हूं।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।